जी, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करता हूँ तमाम मेंबर खैर से होंगे। तनवीर अहमद आपसे मुखातिब हूँ, फोर स्टार ट्रेडिंग अकेडमी की तरफ से आपसे बात कर रहा हूँ। आज आपको जो लिंक मिला है वो फॉरेक्स के हवाले से आपको इंट्रोडक्शन क्लास आज दी जाएगी और साथ ही आपको बेसिक चीज़ें भी गाइड की जाएंगी। सो अभी 1-2 मिनट के लिए वेट कर लेते हैं, मेंबर्स अभी आ रहे हैं। इंशाल्लाह फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। जी, एक तो कंफर्म कर दें कि मेरी आवाज़ आपको क्लियर आ रही है। मैसेज में आप बता सकते हैं मुझे। ओके जी, क्लियर हो गया। अभी क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। जी, आज के लिए आपको मैं गाइड करता हूँ फॉरेक्स इंट्रोडक्शन के अबाउट कुछ बता देता हूँ फॉरेक्स का इंट्रोडक्शन क्या है। बेसिकली फॉरेक्स जो है ना वो फॉरेन करेंसीज यानी कि बाहर की कंट्रीज, बाहर के मुल्कों के लोगों के जो लेन देन कर रहे होते हैं लोग आपस में, जिस पैसे से उस करेंसीज में ट्रेड करने का नाम फॉरेन करेंसीज है, ठीक है। फॉरेक्स ट्रेडिंग जो है ना वो इस बिना पे जो है ना वो चल रही है कि डिफरेंट किस्म की कंट्रीज जो है ना उनकी करेंसीज को ट्रेड किया जा रहा है यहाँ पे। तो इसमें आप जो है ना वो अपनी महारत से आप बाइंग सेलिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये ग्लोबली है क्योंकि ये ऊपर लिखा भी हुआ है ऑनलाइन ग्लोबल फॉरेन करेंसीज ट्रेडिंग, ठीक है। मतलब दुनिया की जितनी भी करेंसीज हैं यहाँ पे आप उनसे में आप जो है ना वो ट्रेड कर सकते हैं, जिनमें सिर्फ करेंसीज नहीं धाते भी आ जाती हैं, जैसे कि क्राउड ऑयल है। उसके बाद आप आ जाएँ गोल्ड पे आ जाएँ, सिल्वर पे आ जाएँ, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ों में भी आप ट्रेड कर सकते हैं। उसके बाद आप शेयर्स में भी ट्रेड कर सकते हैं, जैसे कि अमेज़न के शेयर्स हैं, गूगल्स के शेयर्स हैं, एप्पल के शेयर हैं, इस तरह भी आप ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। तो सेकंड ये है कि कुछ ऑलमोस्ट बेसिक क्वेश्चन जो होते हैं वो यही होते हैं कि बाइनेंस बेस्ट है ट्रेडिंग के लिए, क्रिप्टो ट्रेडिंग बेस्ट है, स्टॉक एक्सचेंज बेस्ट है या फॉरेक्स ट्रेडिंग बेस्ट है। तो इसी हवाले से मैंने ये स्लाइड एक बनाई हुई है कि सबसे ज़्यादा जो दुनिया में ट्रेडिंग का वॉल्यूम है ना, ट्रेडेबल वॉल्यूम जो सबसे ज़्यादा ट्रेड हो रही है वो फॉरेक्स ट्रेडिंग में जो है ना वो सबसे ज़्यादा वॉल्यूम है। सबसे ज़्यादा ट्रेड जो है ना फॉरेक्स ट्रेडिंग में हो रही है, ठीक है। इसका डेली का $6.6 ट्रिलियन ये मिनिमम मैंने लिखा हुआ है। मैक्सिमम ये 7 पॉइंट समथिंग पे भी चला गया है। लेकिन $6.6 ट्रिलियन पर डे का इसका ट्रेडिंग वॉल्यूम है, ठीक है। बाइनेंस क्रिप्टो इसके मुकाबले में कुछ भी नहीं है। अगर आप ये इंटरेस्ट रखते हैं, ये दिलचस्पी रखते हैं कि आप बाइनेंस में ट्रेड करेंगे, मैं बाइनेंस सीखना चाह रहा हूँ, अगर ये आपकी दिलचस्पी है तो आप फॉरेक्स ट्रेडिंग सीखें और इसके अंदर ही आपको क्रिप्टो करेंसी में भी ट्रेडिंग की ऑप्शन अवेलेबल है, ये मिल जाएगी, ठीक है। सो यहाँ पे जो चीज़ें हैं जिनमें हम ट्रेड करते हैं, फिज़िकली चीज़ अवेलेबल है दुनिया में, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल हम गोल्ड में ट्रेड करते हैं, तो जो यहाँ पे रेट होता है गोल्ड का सेम एज़ इट इज़ वही मार्केट में रेट होता है गोल्ड का, ठीक है। तो फिज़िकली गोल्ड मौजूद है। अगर क्रूड ऑयल में हम ट्रेड कर रहे हैं, ऑयल में कर रहे हैं ट्रेड, तो जो ऑयल का रेट आलमी मंडी में है इंटरनेशनल लेवल पे, वो सेम यहीं पे वो भी जो है ना वो सेम ही शो हो रहा होगा यहाँ पे। जिस करेंसी का रेट एग्जांपल एक यूरो की करेंसी है या डॉलर है, जो डॉलर रेट या यूरो की करेंसी है या जापानीज करेंसीज हैं या भी और भी कोई करेंसीज, जितनी भी करेंसीज हैं वो उनकी फिजिकल वैल्यू मौजूद है कि वो दुनिया में मौजूद है चीज, ठीक है। तो ये उसका रेट है। जब यहाँ पे रेट अप होगा तो फिजिकली आपको दुनिया में भी उसका रेट ज्यादा ही मिलेगा। तो अगर यहाँ पे कम होगा तो दुनिया में भी आपको ओवरऑल वही सेम रेट होगा जो यहाँ पे चल रहा होगा। लेकिन इसके बरक्स हम देखें कि क्रिप्टो करेंसीज जो है वो सिस्टम तो चल रहा है, सालों साल से चल रहा है, लोग प्रॉफिट भी कमा रहे हैं, नुकसान भी कर रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन उसकी फिजिकल वैल्यू अवेलेबल मौजूद नहीं है कि आप वर्ल्ड लेवल पे अगर कोई बिटकॉइन आपने खरीद के रखा है तो आपके पास जस्ट डिजिट्स पड़े हुए हैं। हालांकि यहाँ पे भी डिजिट्स है, लेकिन यहाँ पे जो चीज़ है वो डिजिटल भी है और आपको फिजिकली भी चीज़ वर्ल्ड में मिल जाएगी पूरी दुनिया में। लेकिन क्रिप्टो में आपको फिजिकली कोई चीज़ नहीं मिलेगी, वहाँ पे डिजिटल ही दुनिया है।
ठीक है? तो इस एतबार से अगर मैनिपुलेशन का हिसाब लगाया जाए, मैनिपुलेशन मीन के हेरा-फेरी जिसको हम कहते हैं, मार्केट में मैनिपुलेशन जो होती है वो किस लेवल पे हो सकती है? अब क्रिप्टो में मैनिपुलेशन हो सकती है, ठीक है? क्योंकि वो जस्ट डिजिट्स है और वो फिज़िकल वैल्यू नहीं है किसी भी चीज़ की, ठीक है? अगर वहाँ पे जो रेट क्रिप्टो करेंसी अभी देखेंगे ये ऑलमोस्ट 1 महीने के अंदर-अंदर ये डबल से ऊपर मार गई है तकरीबन करेंसी। तो ये देख लें और अगर जब गिरती है तो फिर बिल्कुल ही कुछ कॉइन्स ऐसे होते हैं कि बिल्कुल ज़ीरो पे आ जाते हैं। अब कोई ऐसी करेंसी तो ये क्वेश्चन बनता है ना कि कोई एक करेंसी है वो बिल्कुल 100 से ज़ीरो पे क्यों आ गई है? वो कोई आ सकती है कि नहीं आ सकती? जो फ़िज़िकल वैल्यू रखती है करेंसी वो कभी भी 100 से ज़ीरो पे नहीं आती। लेकिन क्रिप्टो करेंसी में ऐसा होता है कि आपकी एक $100 की चीज़ या 10, 20, $50 की चीज़ वो बिल्कुल ज़ीरो पे आ जाती है, ठीक है? तो उसमें आपको फिर लॉस होता है। तो यहाँ पे मार्केट जो होती है फॉरेक्स में यहाँ पे रीजनल मार्केट होती है, थोड़ी-सी अप, थोड़ी-सी डाउन। अगर आपकी कोई ट्रेड गलत लग गई है या आपकी ट्रेड को गलत जा रही है या नुकसान में जा रही है, तो उसके चांसेस हैं। अगर आपने प्रॉपर मनी मैनेजमेंट से ट्रेड की हुई है, तो उसके आपके पास कुछ अगले ही टाइम में आपको चांसेस होते हैं कि आपकी रिकवरी हो जाती है। ट्रेड आपकी एंट्री पॉइंट पे आ जाती होती है। सो इसमें रिकवरी जो है ना वो ईज़ी होती है। हो सकता है 24 घंटे में 2-3 बार उस लेवल पे मार्केट आए जिस लेवल से आपने पहली ट्रेड लगाई हुई थी। सो ये दुनिया का सबसे बड़ा बिज़नेस है और ये हफ्ते में सिर्फ़ 5 दिन ओपन होता है, ठीक है? और जितने दिन ओपन होता है ये 24 घंटे मार्केट जो है ना ओपन ही फिर रहती है। ठीक हो गया? ये वीकली 5 दिन सैटरडे, संडे छुट्टी होती है, मार्केट क्लोज़ होती है, बिल्कुल भी मार्केट मूवमेंट कर नहीं कर रही होती, सिवाय क्रिप्टो करेंसी के, ठीक है? क्रिप्टो करेंसी 24 घंटे और पूरा वीक पूरा मंथ ओपन ही रहती है। सो इस चीज़ को आप कन्फर्म कर लें। सेकंडली ये चीज़ है कि ये देखें कि फॉरेक्स ट्रेडिंग को चला कौन रहा है, ठीक है? ये किन के ज़रिए से चल रही है, तो उसको हम थोड़ा-सा मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ, उम्मीद है आपके नॉलेज में इज़ाफ़ा हो जाएगा। तो सबसे ऊपर है जी मेजर बैंक्स कौन से हैं जो वर्ल्ड लेवल पे बैंक हैं। सेकंडली इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट कुछ भी आप देख लें कि कोई भी बड़ी है मतलब आईटी की है, इलेक्ट्रॉनिक्स की है, कोई भी एक मार्केट है तो वो उसकी जो है बाइंग सेलिंग फॉरेक्स में हो रही होती है। नीचे आ जाते हैं मीडियम साइज़ एंड स्मॉलर बैंक्स। मीडियम साइज़ स्मॉलर बैंक्स कौन से होते हैं? एग्ज़ाम्पल है कि जैसे कि पाकिस्तान में है मिज़ान बैंक है, एचबीएल है, यूबीएल है, तो इनके पास फंड पड़ा होता है, ये फॉरेक्स में ट्रेड कर रहे होते हैं, ठीक है? किसी न किसी एतबार से, किसी न किसी वजह से ये कुछ ना कुछ ट्रेड कर रहे होते हैं। सो नीचे जो ऑप्शन है रियल मार्केट मेकर्स, तो सॉरी रिटेल मार्केट मेकर्स, ठीक है? तो ये वो कंपनीज़ हैं या कमर्शियल कंपनीज़ हैं जिनके पास फंड होता है, अवाम का फंड लगा लें या जिस भी हिसाब से आप उसको देख लें, ठीक है? ये वाला। तो ये इनके पास फंड होता है, जैसे कि पाकिस्तान में अगर देखा जाए तो इंश्योरेंस कंपनीज़ हैं, उनके पास फंड होता है, तो वो भी फॉरेक्स में ट्रेड कर सकती हैं या कर रही होती हैं। सो ये चीज़ें आपको मैंने कन्फर्म कर दी। सेकंडली ये लास्ट पे है रिटेल ट्रेडर्स, ये हम लोग होते हैं, आप लोग होते हैं जो कि हम डायरेक्टली अपने अकाउंट से पेमेंट यहाँ पे ट्रांसफ़र करके तो ट्रेड करके फिर प्रॉफ़िट हम जो है ना अपने वापस बैंक में ले आते हैं, ठीक है? तो इ इनकी वजह से जो है ना फॉरेक्स ट्रेडिंग, अब इसमें ये देखें कि इससे ज़ाहिर होता है कि पूरी दुनिया इसमें ट्रेड कर सकती है, ठीक है? पूरी दुनिया का कोई बंदा भी इसमें ट्रेड कर सकता है। सो वॉल्यूम इसलिए इसका वॉल्यूम ज़्यादा है, ठीक है? तो सबसे ज़्यादा वॉल्यूम वाला ट्रेडेबल वॉल्यूम वाला प्लेटफ़ॉर्म जो है ना वो यही है। अच्छा, इसमें होता कैसे, ट्रेड कैसे होती है? इसमें पेयर सिस्टम होता है कि जैसे कि फ़र्ज़ करें सबसे ऊपर लिखा हुआ है यूरो यूएसडी, ठीक है? अब यूरो जो है ना इसका मेजर पेयर है, तो यूएसडी में और यूरो में ये ट्रेड वर्सेस पेयर हो गए ये दोनों। अगर तो डॉलर अप जाएगा, ठीक है? तो यूरो का रेट कम हो जाएगा, अगर यूरो का रेट अप जाएगा तो डॉलर का कम हो जाएगा। सो यहाँ पे वर्सेस पेयर के ग्राफ चल रहे होते हैं, इनमें आपने ट्रेड करनी होती है और मज़े की बात ये है कि आप यहाँ पे बाय की ट्रेड भी लगा सकते हैं एक करेंसी में, वहाँ पे अगर आपको लग रहा है कि मार्केट नीचे जाएगी, तो आप सेल की ट्रेड भी ओपन कर सकते हैं, ठीक है? हम सेम पेयर को आप सेल भी कर सकते हैं, बाय भी कर सकते हैं, ठीक है? सेम और नीचे इस तरह भी और भी पेयर लिखे हुए हैं, यूएसडी जेपीवाई है, जीबीपी, यूएसडी है, तो इस तरह के सारे पेयर्स आपको अवेलेबल होंगे। आप जिस मर्ज़ी पेयर में जो है ना वो ट्रेड कर सकते हो। सेकंडली ये जो चीज़ें हैं, ये इनको अपने गौर से देख लेना, हो सके तो स्क्रीनशॉट साथ लेते जाएँ ताकि आपको ये चीज़ें मिल जाएँ।
आप अपने पास महफूज रखें ये चीज़ें। ट्रेडिंग की दुनिया में कामयाब होने के लिए या ट्रेडिंग को सीखने के लिए, ट्रेडिंग को सीख के प्रॉफ़िट कमाने के लिए कुछ भी कह लें इन अल्फ़ाज़ को, तो एट द एंड पे निकलता यही है कि आपके पास ये 3 चीज़ें आपको आनी चाहिए ट्रेडिंग की दुनिया में, ठीक है? आपके पास इन 3 चीज़ों का नॉलेज होना चाहिए। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल क्या है? टेक्निकल एनालिसिस, ठीक है? फ़र्स्ट फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो आपको टेक्निकली चीज़ें समझ में आनी चाहिए कि आप मार्केट के चार्ट को देख के, ग्राफ़ को देख के जजमेंट कर सकें या अपना कुछ एक्सपीरियंस से आप जो है ना वो टेक्निकली फ़ॉर्मूले के मुताबिक मार्केट को ऑब्ज़र्व करके फाइनल उसका कुछ रिज़ल्ट निकाल सकें कि मार्केट अब किस वे में जा सकती है, ठीक है? नीचे आ जाता है फंडामेंटल, फंडामेंटल में आता है कि अ आपने दुनिया को देखना होता है कि दुनिया में किस किस्म की न्यूज़ेस चल रही हैं, क्या हालात चल रहे हैं, डॉलर के बारे में क्या हालात हैं, बाकी गोल्ड के बारे में क्या हालात है, वो बात है। तो ये सारी चीज़ें आपको जो है ना वो कन्फर्म होनी चाहिए, आप मार्केट के साथ आपको टच रहना चाहिए, ठीक है? अब नीचे आ जाता है सेंटिमेंटल एनालिसिस, तो इसमें ये होता है कि आपने अपना पॉइंट ऑफ व्यू जो है ना वो शेयर करना होता है या फाइनली को रिज़ल्ट निकालना होता है। आपने टेक्निकली भी देख लिया, ठीक है? आपने फंडामेंटल भी देख लिया, ठीक है? तो आपने फाइनली जो है ना वो रिज़ल्ट निकालना है कि अब हम हमें कैसे पता चलेगा कि मार्केट जो है ना वो बाइंग में है या सेल में है। तो टेक्निकली और फंडामेंटली सारा कुछ आप जजमेंट कर लें, तो उसके बाद आपको पता चल जाता है ऑटोमैटिकली कि अब मार्केट किस वे में जाने वाली है। सो ये सारी चीज़ें आपको सिखाई जाएँगी इंशाल्लाह। तो आपने ये नहीं देखना कि ये फ्री वाला कोर्स है तो हमें कुछ सिखाया नहीं जाएगा, इंशाल्लाह प्रॉपर आपको गाइड किया जाएगा। सो बेसिकली ये चीज़ें सीखने के बाद वही मैं आपको कह रहा था कि आपको फाइनली एक रिज़ल्ट पे पहुँचना मार्केट किस वे पे जा रही है। अब इसमें आ जाता है ट्रेंड सिस्टम कि अब ट्रेंड कौन-सा है। तो ट्रेंड इसमें ट्रेंड की इकसाम मैं आपको बता देता हूँ। ट्रेंड होता है अप ट्रेंड, ठीक है, डाउन ट्रेंड और फ्लैट या साइडवे ट्रेंड, ठीक है। बल्कि मैं मार्क कर देता हूँ आपको। ये देखें अप ट्रेंड है, ठीक है? और डाउन ट्रेंड में मार्केट नीचे की तरफ जाती है और साइडवे ट्रेंड में मार्केट साइडवे पे चलती है। अप ट्रेंड में मार्केट ऐसे-ऐसे मूव कर रही होती है, ठीक है? थोड़ी अप ज़्यादा थोड़ी डाउन ज़्यादा अप, ठीक है? ये देखें थोड़ी डाउन ज़्यादा अप, इस तरह। तो इस तरह जो है ना वो मार्केट मूव कर रही होती है अप ट्रेंड में, ठीक है? अब डाउन ट्रेंड में अगर देखा जाए तो डाउन ट्रेंड में जो है ना मार्केट इस तरह मूव कर रही होती है, ठीक है? और साइडवे पे जो ट्रेंड होता है ना वो मार्केट इस तरह मूव कर रही होती है, ठीक है? जितनी उतनी नीचे भी आती है, उधर से फिर ऊपर चली जाती है, फिर उधर से नीचे आ जाती है। तो ये चीज़ कन्फर्म हो गई आपको। अब हम आ जाते हैं प्रैक्टिकली कि आपने स्टार्ट कहाँ से करना है। बेसिक बंदे को यही होता है कि फॉरेक्स ट्रेडिंग को हम स्टार्ट कहाँ से करें, कहाँ से शुरू करें कि हमें जो है ना वो बिल्कुल प्रॉपर गाइड करने वाला कोई मिल जाए तो हमें कंफर्म हो जाए कि हमने स्टार्ट इसका कहाँ से लेना है। तो स्टार्ट इसका आपने जस्ट प्रैक्टिस से लेना है और प्रैक्टिस आपने कहाँ पे करनी है, प्रैक्टिस भी मैं आपको उसी प्लेटफ़ॉर्म पे करवाऊँगा जहाँ पे आपका रियल अकाउंट भी ओपन होगा। ठीक है? यानी कि आप रियल अकाउंट में भी ट्रेड वहीं पे आप करेंगे। तो इस वजह से हम प्रैक्टिस भी आपको वहीं पे करवाएँगे। तो ये चीज़ें आपको कंफर्म हो गई। अभी आपको मैं क्लियर कर देता हूँ कि आपकी क्लासेस कैसे-कैसे होंगी और कैसे हमने आगे चलना है इस सेटअप को लेके और आपको नॉलेज किस लेवल का मिलेगा, उस लेवल नॉलेज के बाद पूरी क्लासेस लेने के बाद आप प्रॉफिट रेशो क्या होगी, एक्यूरेसी ट्रेडिंग की क्या होगी, ये चीज़ें मैं आपको गाइड कर देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको MT5 है, मेटाट्रेड 5 एप्लीकेशन वो गूगल से डाउनलोड हो जाएगा, उसके ऊपर हम अभी आपको बता देता हूँ किस तरह आपने डाउनलोड करना है, किस तरह आपने उसको इंस्टॉल करना है और किस तरह आपने प्रैक्टिस अपनी स्टार्ट करनी है, ठीक है? पहला हफ्ता आपका अभी आज मंडे है, मंडे टू फ्राइडे यानी 5 दिन आपकी लगातार क्लास होगी और क्लास का टाइम ऑलमोस्ट यही होगा, ठीक है? इसमें मैं आपको बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक की चीज़ें गाइड करूँगा। बेसिकली ये है कि ये ट्रेडिंग का जो प्लेटफ़ॉर्म है या ट्रेडिंग की जो स्किल है, इसको सीखने के लिए बहुत ज़्यादा वक़्त चाहिए होता है। और सीखने के बाद फिर उसके ऊपर प्रैक्टिस करना, उसके ऊपर हाथ बिठाना और अपने सारे इमोशनल भी कंट्रोल करने और मनी मैनेजमेंट ये सारी चीज़ें करने के लिए कुछ टाइम लगता है, ठीक है? अब ये एक प्रॉपर बिज़नेस है जो दुनिया का सबसे बड़ा बिज़नेस है। तो इसको सीखने के लिए टाइम तो लगेगा, सीरियसली बात है, ठीक है?
अब ऐसा कोई भी नहीं है, जब फॉर एग्जांपल अगर आप स्टडी कर रहे हैं, एफए किया है, एमए किया है, तो उस पर टाइम लगा है। अब आपकी मर्जी क्या थी, किस लिए आप पढ़ रहे हैं या अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं कि वो जॉब हासिल कर लेंगे। ठीक है, तो अब अगर एमए किया तो एमए में आपके ऑलमोस्ट प्लस एज डाल के 25 साल आपके गुजर गए, मिसाल है। ठीक है, अब 25 साल आप बच्चा जब खड़ा होना चलना सीखता है तो तब ही वो स्कूल में जाना शुरू कर देता है। तो उसके ऊपर अखराजात भी आते हैं, टाइम भी होता है, मेहनत भी होती है, रिस्क भी होता है। लाइफ का रिस्क भी होता है, बंदा बच्चा कॉलेज जा रहा है, रास्ते में कुछ भी हो सकता है। तो लाइफ का रिस्क भी आप लोग लेते हो। तो 25 साल इतनी मेहनत करने के बाद आपका जो माइंड है वो इस बात पे सेटिस्फाई हो जाता है कि अब इतना हमने कर लिया, अगर हमें महीने का 50,000 या 1 लाख रुपए सैलरी पे कोई जॉब मिल जाए तो ये बेस्ट है हमारे लिए। ठीक है, अब उसके लिए आपने यानी कि 1 लाख पर मंथ इनकम के लिए आपने 20 से 25 साल आपने अपनी लाइफ के जो है ना वो लगा दिए। अब यहाँ से आप महीने का 1 लाख नहीं, अगर आपने अच्छे तरीके से सीख लिया तो आप जितने मर्जी पैसे यहाँ से कमा सकते हैं। कुछ मेरे स्टूडेंट ऐसे हैं जो डेली का भी लाख लाख कमा रहे हैं, उनका कैपिटल बड़ा है, अच्छी ट्रेड कर रहे हैं वो। सो यहाँ से आप बहुत कुछ कमा सकते हो, लेकिन इसके लिए आपको फिर टाइम देना पड़ेगा। ये मैं नहीं कहता कि आप इधर भी आपको 25 साल देने पड़ेंगे। ठीक है, ये बहुत लंबा प्रोसेस है कि आप ए टू ज़ेड चीज़ों को सीखें। ठीक है, लेकिन हमने अपना जो मेरा जो 4 साल का एक्सपीरियंस है उसके एक्सपीरियंस के बिहाफ पे मैंने एक कोर्स तैयार किया जो कि आपको 21 दिन में हम डिलीवर करेंगे। ठीक है, सिर्फ वो चीजें हम आपको डिलीवर करेंगे जो आपके काम की चीजें हैं, आपका टाइम ना वेस्ट हो। ठीक है, आप 21 दिन का कोर्स करने के बाद आप प्रॉफिट में आ जाएंगे। हमने प्रॉफिटेबल ट्रेड्स को कैसे फाइंड करना है, कैसे हमें पता चलेगा कि हमने ये बाई की ट्रेड लगानी है, कैसे पता चलेगा मार्केट नीचे गिर रही है कहाँ तक आगे रुक जाएगी, कैसे पता चलेगा मार्केट ऊपर जा रही है कहाँ पे जाकर रुकेगी। ये चीजें सारी हम आपको इंशाल्लाह गाइड करेंगे। उसके लिए आपको पहला वीक का कोर्स होगा, वो बेसिक प्लस एडवांस वाली चीजें होंगी। स्ट्रेटजी क्लासेस आपकी फिर नेक्स्ट स्टार्ट हो जाएंगी अगले हफ्ते। ठीक है, तो वो 2 क्लासेस होंगी आपकी। ठीक है, यानी कि टोटल 3 हफ्ते का आपका जो है ना ये कोर्स होगा, 21 दिन का कोर्स है। इसमें हम आपको अपनी 5 स्ट्रेटजीज बताएंगे जिनकी मदद से हम आप खुद भी ट्रेड कर रहे हैं और आपको भी इंशाल्लाह इसका बेनिफिट होगा। लेट्स सी, चलते हैं जी। गूगल क्रोम अपना अपना खोलेंगे। ठीक है, तो वहां से आपने MT5 APK डाउनलोड करना है। ठीक है, MT5 एप्लीकेशन, MT5 APK डाउनलोड। ठीक है, जब ये आपने सर्च कर लेना, सॉरी मैं इसको जरा मोबाइल साइट पे कर लूँ। ठीक है, हाँ ये तो दोबारा टाइप कर देता हूँ, देखें MT5 APK डाउनलोड। ठीक है, ये आपने एप्लीकेशन है प्रैक्टिस के लिए, ये आपने डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, ये सबसे पहले वाली वेबसाइट है, ये वाली। इसको आप जब ओपन करते हैं, क्लिक करते हैं, तो ये वेबसाइट ओपन हो जाती है और लेटेस्ट वर्जन इसका सामने ही पड़ा हुआ है। ठीक है, ये देखें, ये सामने आपके पड़ा आ गया ये वाला लेटेस्ट वर्जन। ठीक है, इसको आपने इधर से डाउनलोड कर लेना है। ठीक। अब जो ही आप इसको डाउनलोड करते हैं तो ये आपका डाउनलोड होने के बाद ऑटोमेटिकली आपके सामने ओपन की ऑप्शन आ जाएगी, या फिर उसके ऊपर क्लिक करके भी आप ओपन करके इंस्टॉल कर सकते हैं। डाउनलोड एनीवे। ठीक है, अब ये डाउनलोड एनीवे मैंने कर दिया, और ऊपर डिटेल पे जाएं, ये आपके पास डाउनलोड हो रहा होगा ऊपर। ठीक है, तो जो ही ये डाउनलोड होता है मैं आपको इंस्टॉल करके भी बता देता हूँ। जो ही आप इंस्टॉल करके इसको ओपन करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका डेमो अकाउंट जो है ना वो रेडी हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि ये मैंने क्लिक किया और पैकेट इंस्टॉल मैंने यहाँ पे क्लिक किया, ये वाली जो ऑप्शन है ऑलरेडी मेरे पास इंस्टॉल है, तो उसने अपडेट की ऑप्शन दे दी है। ठीक है, तो इसको इंस्टॉल करने के बाद आपके पास ऑप्शन आएगी कि डेमो अकाउंट के लिए रेडी करना है। ठीक है, तो आप अपना डेमो अकाउंट के लिए इसको रेडी कर लें। लेकिन मेरे पास ऑलरेडी ये देखें ओपन है। ठीक है, ऑलरेडी इंस्टॉल है, इस तरह का एप्लीकेशन आपके पास आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको जो है ना $10,000 जो है ना वो प्रैक्टिस के लिए भी मिल जाएगा। तो प्रैक्टिस आपने किस तरह करनी है वो मैं आज आपको गाइड कर देता हूँ। आपने प्रैक्टिस भी करनी है, और कल आपको जो है ना वो नेक्स्ट इससे आगे फिर मैं आपको बताऊंगा। ये वाला एप्लीकेशन आपने ज़रूर रेडी कर लेना है प्रैक्टिस के लिए। तो ये मैं आपको गाइड कर दूं कि 1 मिनट में थोड़ी सी सेटिंग कर लूँ ताकि आपको मज़ीद अच्छे तरीके से समझ आ सके।
जी, ये नीचे आपने देखना है यहाँ पे क्वोट्स लिखा हुआ है, ठीक है? और ये चार्ट है, ये ट्रेड है, ये हिस्ट्री है, ये मैसेजेस हैं, ठीक है? अब यहाँ पे आपने जब क्लिक किया पहली ऑप्शन पे तो आपके पास पेयर आ जाएँगे, ठीक है? यहाँ पे। तो यहाँ पे काफ़ी सारे आपको पेयर्स नज़र आएँगे, मैंने वैसे रिमूव किए हुए हैं, जो ज़रूरी हैं वो मैंने रखे हुए हैं। तो यहाँ से आप ऐड भी कर सकते हैं, किसी भी पेयर को आपने जब ऐड करना है, तो आप यहाँ से इसको ऐड कर सकते हैं। जिस पेयर पे आप क्लिक करेंगे वो ऐड हो जाएगा, ठीक है? ये मैंने क्लिक किया, अब जब देखूँगा तो ये नीचे वो वाला पेयर आ गया, ठीक है? अब इस तरह आप अपने जो है ना वो पेयर भी ऐड कर सकते हैं। अब ये जो है ना XAU ये गोल्ड है, ठीक है? ये यूरो यूएसडी है, ये ऑस्ट्रेलियन डॉलर है, ठीक है? इस तरह आप सारे पेयर्स आपको मिल जाएँगे। ये सिल्वर है, ठीक है? अच्छा, नहीं सॉरी ये है XAU यूरो, ठीक है? यानी गोल्ड वर्सेस यूरो। तो ये आपको पेयर्स आपको मिल जाएँगे। अब आ जाते हैं चार्ट पे, तो आपने जिसका भी चार्ट ओपन करना है, ये आपको नज़र आ जाएगा चार्ट इसकी कैंडल्स में। ठीक है, फ़र्ज़ करें मैं यहाँ पे गोल्ड पे करना चाह रहा हूँ, गोल्ड का चार्ट, तो मैं ये गोल्ड है, XAU गोल्ड है, ठीक है? इसके ऊपर मैंने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद ये मैंने चार्ट पे क्लिक किया, ठीक है? अब ये गोल्ड का चार्ट ओपन हो गया, ठीक है? तो ये अब आपको नज़र आ रहा है कि मार्केट अप और डाउन में, मार्केट कभी अप कभी डाउन। सो जब रेड कैंडल्स बनती हैं तो मार्केट डाउन में होती है, जब ग्रीन कैंडल्स बनती हैं तो मार्केट का बाइंग प्रेशर होता है, मार्केट ऊपर जा रही होती है। ठीक है। अच्छा, अभी ये जो गोल्ड का रेट है ये $2160 है। अब अगर आप ये सोचें कि नहीं जी गोल्ड का रेट तो $2160 नहीं है, तो बिल्कुल ऐसी ही बात है कि गोल्ड का रेट $2160 नहीं है, ठीक है। सो इसको हमने कैसे चेक करना है, बेसिकली ये 1 तोले का रेट नहीं है, ये पौने 3 तोले का रेट है, ठीक है। पौने 3 तोले का रेट है। अब हम करेंगे क्या इसका रेट निकालने के लिए कि ये $2160 का यहाँ पे रेट चल रहा है। अब इसको हम तकसीम करेंगे पौने 3 पे, ठीक है। अब 2160 तकसीम 2.75, ठीक है। अच्छा, अब ये 1 तोले का रेट निकला है $785। अब इसको हम ज़र्ब करेंगे पाकिस्तानी रुपयों के साथ कि डॉलर कितने का, ऑलमोस्ट 200, ऑलमोस्ट 85 का डॉलर हो गया, ठीक है। या 280 का मेरे ख्याल में है अभी इस वक्त। चलिए 280 लगा लेते हैं। अब आ गया जी 2,19,000, यानी कि ऑलमोस्ट 2000 20,000 रुपये पर तोला है इस वक्त। अब हम गूगल में जाके ना रेट चेक कर लेते हैं इस वक्त। ये देखें 2,25,000, 2 लाख ये कुछ गोल्ड की कैटेगरी होती है, आपको पता ही है। कुछ गोल्ड जो होता है ना वो, ये पर तोले के हिसाब से देख लें, पर ग्राम के हिसाब से देख लें, तो ये आपके पास रेट निकला है। मतलब ऑलमोस्ट जो है ना वो वही रेट निकला है कि 2,20,000 या 2,25,000। बल्कि मैं आपको ये वाला ये देखें ऊपर 2,25,000 रुपया पर तोला, ठीक है। अब ये 24 कैरेट का है, ये 21 कैरेट का है। तो इस वजह से ये इसकी आगे आ जाती है क्वालिटी कैटेगरी। उस हिसाब से मतलब हमारा जो हमने रेट निकाला था ये इंटरनेशनल लेवल का रेट है, ठीक है। इंटरनेशनल लेवल पे इस वक्त 2,20,000 रुपये पर तोला जो है ना मार्केट का रेट इस वक्त चल रहा है। तो इसलिए मैंने स्टार्ट में आपको कहा था कि जो यहाँ पे फिजिकल चीज यहाँ पे मौजूद है दुनिया में, जो वहाँ पे रेट चल रहा है, सो सेम यहीं पे रेट आपका होगा। इसमें हेरा फेरी वाला कोई सीन नहीं है, ठीक है। अच्छा, अभी इसमें आपने ट्रेड कैसे करते हैं, एक तो ये चीज़ आपको मैंने बता दी कि इसका ये गोल्ड है XAU, ठीक है। XAU USD, ये गोल्ड वर्सेस डॉलर है, ठीक है। अब अगर डॉलर की मैशियत अप होगी तो गोल्ड की मैशियत ऑटोमेटिकली यहाँ पे प्राइस इसकी डाउन हो जाएगी। और अगर गोल्ड की सॉरी इसकी डॉलर की जो मैशियत है वो डाउन होगी तो ऑटोमेटिक आपने ज़हन में रखनी है कि आप जिस पेयर में भी ट्रेड कर रहे हो, उस पेयर के एनालिसिस आपको कैसे करने हैं, कैसे मार्केट को ऑब्जर्व करना है, ये हम आगे जाके आपको गाइड करेंगे। अभी हम फिलहाल सिर्फ ट्रेड लगाना और ट्रेड क्लोज करना, क्योंकि बिल्कुल बेसिक से हैं, स्टार्ट से हैं। जो बंदे ऑलरेडी ट्रेडर हैं, ट्रेड कर रहे हैं, उनके लिए ये क्लास नहीं है, क्योंकि उनके लिए ये चीज़ें बहुत पहले से वो सीख चुके हैं। तो वो उनके लिए हमारी स्ट्रेटजी क्लासेस हैं। अगर आप ऑलरेडी ट्रेडर हैं, थोड़ी बहुत ट्रेड को जानते हैं, इन सब चीज़ों को जान रहे हैं, कर रहे हैं ऑलरेडी पहले, तो फिर आप हमारे ग्रुप एडमिन से रब्ता करें, वो आपको स्ट्रेटजी क्लास में शिफ्ट कर देंगे, ठीक। सो यहाँ पे जी ये ऊपर आपको एक बाय का बटन नज़र आ रहा है, ये सेल का बटन नज़र आ रहा है। अब आप एक ही ट्रेड को बाय में भी कर सकते हो, सेल में भी कर सकते हो। उससे पहले आपको कैंडल्स का बताऊंगा कि कैंडल्स को आपने किस तरह इनका टाइम फ्रेम चेंज करना है। अभी यहाँ पे आपको ये एच
ये देखिए ये H1 लिखा हुआ नजर आ रहा है। तो मतलब ये एक कैंडल जो है ना, इनमें से हर एक कैंडल 1 घंटे की, हर घंटे बाद कैंडल आपकी जो है न्यू फ्रेश बन जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर हम इसका टाइम फ्रेम चेंज करना चाहें तो हम यहाँ सेंटर पे किसी भी एक जगह पे, खाली जगह पे जो है ना वो क्लिक करेंगे। जो ही क्लिक करेंगे हमारे पास ये इस तरह का स्ट्रक्चर आ जाएगा। देखिए M1 में लिखा हुआ है कि 1 मिनट, M1 मतलब 1 मिनट। जब हम M1 को प्रेस करेंगे तो ये सारी कैंडल जो है ना हर 1 मिनट में तब्दील हो जाएंगी, यानी कि हर कैंडल 1 मिनट की होगी। अगर हम 5 मिनट बल्कि कर ही देते हैं, ये देखें M1 में मैंने किया, तो अब हर कैंडल जो है ना वो मिनट बाद चेंज होगी। अभी 10 बज के 14 मिनट हुए हैं, ठीक है। जो ही 10 बज के 15 मिनट 15 मिनट होंगे तो एक और नई कैंडल बन जाएगी। वो रेड भी बन सकती है, ग्रीन भी बन सकती है। तो कैंडल्स को देख के भी हम मार्केट को अंदाजा लगा सकते हैं कि अब काफी सारी कैंडलें ग्रीन की बन गई हैं तो अब रेड की बनेगी, ठीक है। तो इस तरह भी ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं। लेकिन जो एक्चुअल फार्मूले हैं मार्केट को ऑब्जर्वेशन करने के, वो आपको हम स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। तो उसके लिए टाइम चाहिए, आपको प्रैक्टिस चाहिए। प्रैक्टिस आपने करनी है तभी आपको समझ आएगी। अभी देखें 10 बज के 15 मिनट हो गए हैं, तो साथ ही अगली कैंडल स्टार्ट हो गई है। वो ग्रीन भी हो सकती है, वो रेड भी हो सकती है, ठीक है। सो होप कि ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। सो यहाँ पे दोबारा क्लिक करते हैं, मैं क्लिक करता हूँ M5 पे। तो सॉरी, क्लासेस काफ़ी होती हैं, बोल बोल के गला खराब हो जाता है। अच्छा, और यहाँ पे देखें कि हर कैंडल जो है ना वो 5 मिनट की है। अब हर 5 मिनट बाद जो है ना वो आपको कैंडल्स नहीं बन जाएगी आपकी। अब यहाँ से जो मुझे लग रहा है जो मार्केट नीचे जाएगी, एग्जांपल है, तो मैं यहाँ से सेल का बटन दबाऊंगा और ये 0.01 लिखा हुआ है, यानी कि ये 0.01 की लॉट साइज है। ये भी मैं आपको गाइड कर देता हूँ। फिलहाल हम सेल की ट्रेड लगा सकते हैं। जी, तो ये मैंने एक ट्रेड लगा दी सेल की। अब जब ट्रेड लगा दी तो ये देखें, ये ट्रेड में जाऊंगा मैं नीचे यहाँ पे, तो ये एक ट्रेड जो है ना ऊपर चल रही है। ये अभी मैंने जो लगाई है 0.01 की ट्रेड लगाई है, ये मेरा नफा नुकसान इसमें चल रहा है, ठीक है। टोटल नफा नुकसान मेरा ये वाला चल रहा है। अब यहाँ पे अगर मुझे प्रॉफिट होगा तो इसका कलर ब्लू हो जाएगा, और अगर लॉस हो रहा है तो एज इट इज आपको सामने नजर भी आ रहा है कि ये माइनस में है और रेड कलर में है, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया जी, ये सेल की ट्रेड हो गई। अब ये जो चीज़ है ये आपको मैंने गाइड करना था कि ये क्या चीज़ है, ठीक है। ये होता है लॉट साइज। अब 0.01 मतलब के फॉरेक्स की दुनिया में इसको हम कहते हैं कि माइक्रो लॉट, ठीक है। क्या कहते हैं? माइक्रो लॉट। और 0.02 को भी हम क्या कहेंगे? माइक्रो लॉट, ठीक है। 0.03 को भी हम करेंगे, कहेंगे माइक्रो लॉट। 0.09 को कहेंगे माइक्रो लॉट, ठीक है। ये होगी मैक्रो लॉट टोटल, ठीक है। अब 0.10 को हम कहेंगे मिनी लॉट, ठीक है। और इसी तरह ये हम 0.999 तक जो है ना वो हम ये मिनी लॉट ही इसको कहेंगे, ठीक है। अब अगर 1.00 आ गया तो इसको हम कहेंगे स्टैंडर्ड लॉट, ठीक है। अब यहाँ से मैं आपको टाइप करके भी अब बता देता हूँ। ये हो गई हमारी 1.00 स्टैंडर्ड लॉट, ठीक है। और 0.99 ये होगी हमारी मिनी लॉट, और माइक्रो लॉट हमारी होगी 0.01, ये हमारी होगी माइक्रो लॉट, ठीक है। ये सबसे छोटी लॉट होती है, ठीक है। तो अब इसको हम मनी मैनेजमेंट के हिसाब से अगर देखें तो ये आपका है 0.01 $1, ठीक है। यानी कि ये $1 की इन्वेस्टमेंट है। 0.01, ये $1 आपने अपनी ट्रेड की दुनिया में अपना इन्वेस्ट कर दिया। अब यहाँ पे तो आपको सेंट नजर आ रहे हैं, लेकिन फॉरेक्स की दुनिया में समझ लें कि ये आपने $1 इन्वेस्ट कर दिया, ठीक है। सो अगर आपने 0. सॉरी 0.05 किया तो समझ लें कि आपने अपने कैपिटल में से $5 मार्केट में इन्वेस्ट कर दिए। फर्ज करें आपके पास $100 है, तो आपने 0.05 की लॉट लगा दी। समझ लें कि आपने अपने कैपिटल में से 0.05 यानी कि $5 आपने इन्वेस्ट कर दिए, ठीक है। तो जितना आपका ये लॉट साइज बड़ी होगी और आपका नुकसान भी उतना बड़ा होगा, आपका प्रॉफिट भी उतना ज्यादा होगा, ठीक है। तो इसको आपने ध्यान से चेक करना है। प्रैक्टिस के लिए आप अभी फिलहाल, क्योंकि आपके पास $10,000 आएगा, सॉरी, तो आपने ना प्रैक्टिस करनी है 0.10 से, ठीक है। इससे आपने प्रैक्टिस करनी है। अब इसको मैं दोबारा सेल की एक एंट्री बना के लगा देता हूँ। ये देखें, सेल की ट्रेड मैंने लगा दी।
अब मैं ट्रेड में जाऊंगा तो मेरा नफा नुकसान यहाँ पे शो हो रहा है। अब ये दो ट्रेडें मेरी ओपन है, ठीक है, एक ये ट्रेड ओपन है, एक ये ट्रेड ओपन है, ये $1 की है, ये $10 की है, ठीक है। अब गोल्ड जो है, अब क्योंकि ये गोल्ड में ट्रेड लगी हुई है, गोल्ड आप देख रहे हैं कि 2160.70, अगर ये चला जाता है 2161.70 पे, यानी $1 का इजाफा हो जाता है, तो हमें प्रॉफिट कितना आएगा? $10 का, क्योंकि ये ट्रेड $10 की है, ठीक है। और इसमें अगर $1 हमारा जो है ना, हमें सॉरी सेल की ट्रेड है, तो सेल में प्रॉफिट हमें नीचे की तरफ आएगा। और अगर आपके हक में $1 मूव करता है गोल्ड, तो आपकी $10 की ट्रेड है, तो आपको प्रॉफिट भी $10 ही आएगा, ठीक है। और अगर आपके हक में मूव करता है, ये वाली ट्रेड मूव करती है, तो फिर अगर $1 मूव करता है गोल्ड आपके हक में, तो आपको $1 का प्रॉफिट आएगा। सो ये साबित हो रहा है कि जितनी बढ़िया आपकी लॉट होगी, उतना बड़ा आपका प्रॉफिट होगा। और सेम एज इट इज, अगर आपके अगेंस्ट जाता है, आपकी ट्रेड जो अगेंस्ट जाती है, आपके खिलाफ चली जाती है, माइनस में चली जाती है, तो उसी तरह आपका नुकसान भी ज्यादा होगा, ठीक है। तो ये मैंने आपको बताया कि सेल की ट्रेड आपने लगाई है, और किस तरह आपने इसको मैनेज करना है मनी मैनेजमेंट के हिसाब से। अगर आप के दिल में एक क्वेश्चन है कि यार, अगर मेरे पास फर्ज करें ओरिजिनल में $100 है, तो मैं कितना ट्रेडिंग में इन्वेस्ट करूं, पहली ट्रेड मेरी क्या होना चाहिए? तो सबसे छोटे वाली लाट मैं प्रेफर करूंगा कि आपकी ये वाली ट्रेड होनी चाहिए, अगर आपके पास $100 है तो, ठीक है। तो अपने कैपिटल का 1%, जो भी जितना भी आपके पास फंड है, एग्जांपल दे रहा हूँ कि ये देखें कि जी मेरे पास जी $100 है, तो $100 इसको हमने करना है ज़रबे 1%, ठीक है। तो मतलब $1 हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, यानी कि 0.01 की लॉट हम लगा सकते हैं, ठीक है। अगर आपके पास है, सॉरी, आपके पास अगर $200 है, तो आप फिर कितने होगी, $2 की लॉट लगा सकते हैं। अगर आपके पास 500 है, ठीक है, तो इसको ज़रबे 5% हम जब करते हैं, सॉरी, ये मैं आपको बताता हूँ उधर जाके ग्राफ के अंदर। अगर आपके पास $500 है, तो आप 0.05 की लॉट जो है ना, वो इजीली ओपन कर सकते हैं, ठीक है। हमने 5% वहां पे कैलकुलेटर पे निकाल दिया था, इसलिए वो $25 पे चला गया था। यहाँ पे आपने यानी कि अपने कैपिटल का आपने जो है ना, वो 1% निकालना है। कैपिटल का जो भी आपका कैपिटल है, अगर 500 है, उसका हम 1% करते हैं, तो वो $5 ही निकलेंगे, ठीक है। आपने $5 की ट्रेड लगानी है। $5 की ट्रेड कैसे लगाते हैं? 0.05। सो ये आपको मैंने बता दिया इसकी कैलकुलेशन करके। अब हम जो ट्रेडें चल रही थी उधर आ जाते हैं, ट्रेड को क्लोज कैसे करना है। जैसे कि फर्ज करें ये प्रॉफिट में चल रही है, इसके ऊपर हम प्रेस करके रखेंगे। जो ही इसके ऊपर प्रेस करेंगे, तो ये वाली ऑप्शन आ जाएंगे आपके पास। सबसे पहले वाली ऑप्शन ही है ये वाली क्लोज ऑप्शन। तो क्लोज ऑप्शन पे जब हम जाते हैं, तो नीचे क्लोज विद प्रॉफिट और लॉस ये सामने आपके शो हो रहा है, ठीक है। अब अगर इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं, तो फिर ये ट्रेड हमारी जो है ना, वो क्लोज होगी। ये प्रॉफिट में भी क्लोज कर सकते हैं आप, और लॉस में भी कर सकते हैं। इसको भी हम क्लोज कर देते हैं, ठीक है। तो कल का जो आपका होमवर्क है, वो यही है कि आपने एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है, और ट्रेड लगाने का तरीका आपको आना चाहिए, ठीक है। ट्रेड क्लोज करने का तरीका आना चाहिए। तो इंशाल्लाह का बाकी हम इससे आगे फिर चलेंगे। ये बिल्कुल बेसिक से या स्टार्ट से है, ठीक है। अब ये हिस्ट्री में अगर आते हैं, तो हिस्ट्री में आप यहाँ पे टू डे पे आज पे आ जाते हैं, तो आज जितनी आपने ट्रेडें लगाई हैं, उसका नफा नुकसान आपको ये शो हो रहा है। यहाँ पे ये बाय ट्रेड भी शो हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे आप हिस्ट्री जो है ना, मंथली भी चेक कर सकते हैं, 2 मंथ की भी, लास्ट मंथ की भी, या पूरे महीने की हिस्ट्री है। $691 प्रॉफिट है, ये सारी ट्रेडें लगी हुई हैं, ठीक है। कोई माइनस में है, कोई प्लस में है, ठीक है। तो ये यहाँ से आप हिस्ट्री पे चेक कर सकते हैं। अभी मैंने आपको सारी चीजें, इसका ओवरव्यू मैंने बता दिया। अभी आप इसको इंस्टॉल करें, अपने मोबाइल में प्रैक्टिस करें, ठीक है। ट्रेड आपकी जो लग जानी है, वो आपने क्लोज करनी है, चाहे नफा में हो, नुकसान में हो। आप $5-10 में देखें, अगर ये आपने ट्रेड लगा दी थी यहाँ पे 1.10, अब ये मैंने बाइक लगा दी। पहले मैंने सेल की लगाई थी, अब मैंने बाइक लगा दी। अब इस ट्रेड में जब तक 8, 10 या $15 आपका नफा नुकसान ना हो जाए, आपने ट्रेड नहीं काटनी। जब भी आपका 10, 12, $15 नुकसान हो जाए या नफा हो जाए, तो आपने ट्रेड क्लोज करनी है। कोई मैटर नहीं करता कि आपकी सारी ट्रेडें बेशक नुकसान में चली जाएं, कोई मैटर नहीं है कि आपने नफा कमाया नहीं कमाया, जस्ट आपको ट्रेड लगाने का, क्लोज करने का पता होना चाहिए। तो इससे आगे फिर हम नेक्स्ट चलेंगे इंशाल्लाह कल। तो अभी मेरे ख्याल में कुछ आंसर क्वेश्चन कर लें। अगर किसी का क्वेश्चन है, तो वो अपना हैंड राइज करेगा।
ताकि उसका माइक अनम्यूट किया जाए, फिर इंशाल्लाह उसको गाइड कर देते हैं। बाकी उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी सारी चीज़ों की। जो दोस्त क्वेश्चन करना चाह रहे हैं वो अपना हैंड राइज करेंगे, मैं उसका माइक जो है वो अनम्यूट करूंगा। जी अली, आपका कोई क्वेश्चन? अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अच्छा सर, मेरा सवाल ये है, जो ये टाइम फ्रेम है, अब इस तरह फॉर एग्जांपल हमने टाइम फ्रेम लिया 5 मिनट का या 15 मिनट का, जी जी। तो सर हमने मतलब उसी टाइम फ्रेम में मतलब ट्रेड बाई की हो या सेल की हो लगानी है, उसी टाइम फ्रेम में काटनी है। अब समझ लें मैंने नहीं पांच नहीं M5 नहीं, जी जी लगा जी जी, दी। मैं आपका क्वेश्चन कर गया हूँ क्योंकि टाइम शॉर्ट है। क्वेश्चन मैं पिक कर गया हूँ आपका, टेंशन फ्री हो जाए। अच्छा, ऐसा है कि अगर आपने 1 मिनट में टाइम सेलेक्ट किया हुआ या 5 मिनट में किया हुआ, तो आपने जो ट्रेड लगाई है वो जरूरी नहीं है कि आपने उस टाइम फ्रेम के अंदर काटनी है। पर करें कैंडल का टाइम आपने 5 मिनट का किया, ट्रेड आपने लगा दी, तो कोई जरूरी नहीं है कि आपने 5 मिनट में ट्रेड को काटना है, ठीक है। वो होता है आईक्यू ऑप्शन में वो जुआ सिस्टम होता है कि आपने सिलेक्शन कर लीजिए अगले 5 मिनट में जो है ना वो मैं $20 लगा रहा हूँ, तो बाय की कैंडल बनेगी, मार्केट बाय में जाएगी, तो मेरे डबल हो जाएंगे। अगर सेल में जाएगी तो मेरे जाते रहेंगे 20। तो वो 5 मिनट का टाइम लग जाता है। यहाँ पे ऐसा कोई सीन नहीं है, यहाँ पे आप जो ट्रेड लगाते हो 5 मिनट में, उसको आप 5 दिन भी होल्ड कर सकते हो। जब तक आपकी प्रॉफिट में नहीं जाती तब तक आप उसको ना भी क्लोज करें तो कोई इशू नहीं है, ठीक है। ये डिपेंड करता है आपके नफा नुकसान पे। हाँ, अलबत्ता अगर आपके पास फॉर एग्जाम्पल $50 है, आपने $5 की ट्रेड लगा दी, तो आपके जब $50 माइनस में ट्रेड चली जाएगी तो ट्रेड ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगी, आपका बैलेंस खत्म हो जाएगा। ये भी आपने ध्यान रखना है। तो उम्मीद है ये चीज़ की आपको समझ आ गई होगी। आगे जी सुभान, आपका भी क्वेश्चन? जी सुभान, आपका क्वेश्चन कोई? अस्सलाम। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, मैंने सिर्फ यही बोलना है कि ये जो रिकॉर्डिंग है ये आप हमें सेंड करेंगे ग्रुप में। ये मेरा यूट्यूब चैनल है, वहाँ पे आपको रिकॉर्डिंग मिलेगी। बाकी कोशिश करूंगा मैं ग्रुप्स में भी इस कह दूंगा कि नाम लिंक से। कर दें। बाकी जी मैं कर देता हूँ आपको, बल्कि मैं ग्रुप का लिंक ही इधर सेंड कर देता हूँ ताकि तमाम दोस्तों को ज़रा इजी हो जाए। ग्रुप का कह रहा हूँ, सॉरी, यूट्यूब चैनल का। तो एक तो चैनल को ऐसा करें, सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी जो जितनी भी आने वाली वीडियोस होती हैं इस हवाले से आपके लिए बड़ी बेनिफिट हो जाएंगी, वो बेनिफिटेबल हो जाएंगी। जी, मैसेज सेक्शन में आप देखेंगे ना, तो वहाँ पे मैं लिंक पेस्ट कर रहा हूँ यूट्यूब चैनल का। इसको ओपन करें और अभी ही सब्सक्राइब कर लें। जी ये मैंने सेंड कर दिया, और इसको अभी सब्सक्राइब कर लें। मेरी आने वाली जितनी भी वीडियो होंगी वो इंशाल्लाह आपको यहाँ से मिल जाएंगी। सो और किसी का भाई का कोई क्वेश्चन जी? जिनका क्वेश्चन हो गया वो हाथ हटा दें ताकि वो मुझे कंफर्म हो मैंने किसका माइक अनम्यूट करना है। क्या नाम है, आतिफ, आपका कोई क्वेश्चन? आतिफ सलीम। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। अच्छा सर, बाय की ट्रेड और सेल की ट्रेड में क्या फ़र्क है, ये आप बता सकते हैं? जी जी बिल्कुल, जब आपको लग रहा हो कि मार्केट नीचे जाएगी तो आप सेल की ट्रेड लगा सकते हैं। जब आपको लग रहा हो कि मार्केट ऊपर जा रही है तो आप बाई की ट्रेड लगा सकते हैं। दोनों ट्रेडें आप एज इट इज भी लगा सकते हैं, बाय की भी और सेल की एक साथ भी लगा सकते हैं। 2 4 बाय की, 2 4 सेल की, ये भी आप इकट्ठी भी लगा सकते हैं। और शेख जी, शेख जी आपका कोई क्वेश्चन? अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे, ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। सर मुझे क्वेश्चन पूछना है कि आपने दो चीजें, ये एसएल, एसएल स्टैंड फॉर क्या है? सॉरी, आपकी समझ नहीं आई और माइक भी बंद हो गया। आई थिंक नेटवर्क का प्रॉब्लम है आपका। दो चीजें मैंने बताई हैं, सेल की और बाय की ट्रेड ना। एसएल अभी नहीं बताया, वो कल बताऊंगा, आज टाइम काफी हो गया। अभी ये चीजें हैं क्योंकि बिल्कुल नए लोग हैं, ये चीजें पहले पिक कर लें जो आज मैंने बताई हैं। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट चलेंगे आगे। आगे जी अरूबा, आपका कोई क्वेश्चन?
जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मेरा सवाल ये है कि हमें सर कैसे पता चलेगा कि हमने किस टाइम फ्रेम में जो है ना बाई लगानी है या सेल लगानी है, क्योंकि सर मुख्तलिफ टाइम फ्रेम है तो हाँ उसमें जी, हम आपने जो प्रैक्टिस करनी है, गुड क्वेश्चन है, वो मैंने बताना मुझे याद नहीं रहा। आपने सिर्फ 5 मिनट में और 15 मिनट में प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। 1 मिनट में भी कर लें, कोई मसला नहीं है। 5 मिनट और 15 मिनट में प्रैक्टिस करनी है आपने। और प्रैक्टिस करने के बाद आपको कल की चीज़ें जो मैं बताने वाला हूँ वो फिर समझ में आ जाएगी। ठीक है सर, ओके, जज़ाकल्लाह सर। ओके जी। और जिनके क्वेश्चन हो गए हैं वो हाथ हटा दें। और बिलाल खान, आपका कोई क्वेश्चन? अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा ये क्वेश्चन है, अगर सेम टाइम पे हम सेल और बाई की ट्रेड लगा लें एक ही जी करेंसी का, जी तो जी, इसका मतलब है कि हम ब्रेक इवन पे रहेंगे, कोई प्रॉफिट नहीं होगा, कोई लॉस नहीं होगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अगर आपने एक बाई की लगाई हुई है, एक सेल की लगाई हुई है, तो आपका जो नफा नुकसान हो गया वही रहेगा। क्योंकि एक तरफ से आपका सेम, अगर आपने लॉट साइज अगर सेम रखा हुआ है ना, $1 की बाय में $1 की सेल में लगाई हुई है, तो जाहिर सी बात है अगर एक तरफ से नुकसान होता रहेगा, दूसरी तरफ से आपको प्रॉफिट होता रहेगा, तो वो आपको इम्पेक्ट नहीं पड़ेगा ट्रेड पे। जिशान, आपका कोई क्वेश्चन? सर ये जो MT5 है ये डाउनलोड नहीं हो रहा। ये गूगल से डाउनलोड करें, अभी मैंने आपको बताया वीडियो से। सर कर रहे हैं, नहीं हो रहा, डाउनलोड हो जाता है, इंस्टॉल नहीं होता। ये आप अपने ब्राउजर में ऊपर ऑप्शन पे जाए ना, वहाँ पे डाउनलोड वाला एक ऑप्शन होगी, वहाँ पे आपका डाउनलोड हुआ पड़ा है, उसके ऊपर क्लिक करेंगे, इंस्टॉल भी हो जाएगा। इंस्टॉल नहीं होता सर, वो कहते हैं नॉट इंस्टॉल। आपको मैं स्क्रीनशॉट भेजता। वो ऐसा है कि आपका कोई मोबाइल का इशू होगा, कोई मेमोरी का इशू हो सकता है। चलो ठीक है, ओके सर। क्योंकि ये हमारे ऑलमोस्ट 1000 प्लस लोग हैं, तो इस तरह ये ट्रेड इसी पे भी कर रहे हैं, सही हो रहा है अभी। जी मोहम्मद मुबीन, आपका कोई क्वेश्चन? सर मैंने पूछना था वो ना, जो आपने बताया है ना वो वजन MT5 का, वो सर इंस्टॉल भी हो जाता है लेकिन वो बहुत पुराना है। वो ज्यादा ऑप्शन आते हैं, जनवरी फरवरी और मार्च वगैरह के ऑप्शन आते हैं, क्या उसमें हम डाउनलोड कर सकते हैं? और अगर कर सकते हैं तो थोड़ा सा ग्रुप में इसकी भी इंफॉर्मेशन दे दें। थैंक नहीं, यू। तो ये अभी जो मैंने अभी इस वीडियो में मैंने बताया ना, तो आप वही डाउनलोड करें, वो लेटेस्ट है, ठीक है। जो अभी मैंने बताया वो लेटेस्ट है, उसको आप कर लें। जी अली, आपका कोई क्वेश्चन? ओके, और कौन है? उसामा अहमद, आपका कोई क्वेश्चन? सर मैंने पूछना था कि अभी लेक्चर के दौरान आपने बताया ना एनालिसिस के बारे में ना, जी जी अ, तीन आपने वो बताए। सर हम जब भी ट्रेड लेंगे तो सर ये बेसिक मतलब ये एनालिसिस जो हम करेंगे वो किस बेस पर होगा? एक तो जो मतलब थोड़ी बहुत स्टडी है कैंडलस्टिक ना, एक प्राइस एक्शन। तो सर फॉरेक्स ट्रेडिंग में ये भी इस्तेमाल होते हैं, प्राइस एक्शन और जी कैंडलस्टिक? जी, कैंडलस्टिक प्राइस एक्शन सारा कुछ होता है, लेकिन वो आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट होगा। हम अपने हिसाब से आपको नॉलेज प्रोवाइड करेंगे, जी सर। नॉलेज देंगे कि जिसके जरिए से आप हमारी स्ट्रेटजी पिक कर सकें, ठीक है। हमने आप 5 स्ट्रेटजी देनी है, टेक्निकी फार्मूले देने हैं कि जिस फार्मूले के मुताबिक हम कामयाब हो रहे हैं, आप भी उस फार्मूले के मुताबिक कामयाब हो। अगर हम पैटर्न स्टिक या प्राइस एक्शन या कैंडल स्टिक पैटर्न ये वो सारा कुछ आपको सिखाने लग गए, तो आपका टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाएगा और उसका हासिल कुछ भी नहीं होता। आप उनको सीखेंगे ज़रूर वो आप चीज़ें, लेकिन हम अपने तरीके से सिखाएंगे और बिल्कुल आसान अल्फाज में और बिल्कुल थोड़े से वक्त में आपको वो चीज़ें सिखा देंगे, सीख आप जाएंगे सारा कुछ। ठीक है सर, शुक्रिया सर। जी, और एम एन जे किंग जी भाई। सर मेरा सवाल ये था कि आपने अभी जितने भी चीज़ें बताई हैं वो मोबाइल के हवाले से थी। मतलब आपने हम्म, मोबाइल में बताया कि हमने किस तरह ट्रेड करना है। तो मेरे जी जी। पास मोबाइल नहीं, मेरे पास विंडोज़ सॉफ्टवेयर है। तो मुझे तो उसमें मोबाइल ऑप्शन क्यों नहीं, समझ नहीं आजकल आते। के दौर में तो हर बंदे के पास मोबाइल है, यहाँ हम मोबाइल में ही सिखाएंगे, विंडो पे नहीं सिखाएंगे। सर विंडो वाला नहीं सिखा सकते? नहीं, विंडो पे नहीं है, मोबाइल पे ही हर बंदे के पास मोबाइल है। अब एक बंदे के पास सिस्टम है, तो हम सिस्टम पे तो नहीं अपनी क्लास को कन्वर्ट कर सकते।
सर इस हवाले से मुझे कहाँ पे इंफॉर्मेशन मिलेगी फिर? आप यूट्यूब से सर्च कर लें, कहीं और से देख लें, बाकी हम सिर्फ मोबाइल पे बताएंगे, कोई ट्रेड मोबाइल पे करनी है, सीखना मोबाइल पे, सारा कुछ मोबाइल पे ही है। तो जी, तो काफ़ी सारा टाइम हो गया जी माशाल्लाह से, क्लाइंट्स भी काफ़ी थे, अभी कुछ कम हो गए हैं, शायद आंसर क्वेश्चन नहीं कर पाए कुछ लोग। मेरा क्वेश्चन है कि फॉरेक्स के लिए क्या क्रिप्टो आ जाएगी? जी, क्रिप्टो के एनालिसिस और फॉरेक्स के एनालिसिस आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है। मेरा क्वेश्चन है दीदी, ओके। अहमद शाह कह रहे हैं कि मेरा क्वेश्चन है, लेकिन अहमद शाह यहाँ पे तो जिनके हाथ खड़े हैं ऑलरेडी सबके क्वेश्चन ले लिए गए हैं। तो टाइम काफ़ी हो गया, रिकॉर्डिंग लंबी हो जाती है, फिर बंदे बोर हो जाते हैं रिकॉर्डिंग देखते सुनते। कल इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे इसी टाइम पे इंशाल्लाह आपके लिए। और भी बहुत कुछ है, अभी ये पहला स्टेप था बिल्कुल बेसिक लोगों के लिए जो ऑलरेडी ट्रेड कर रहे हैं, उनके लिए आगे जाके बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है। तो दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। रिकॉर्डिंग आपको यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगी।